नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करेंगे वो योगाभ्यास है हमारे एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। जो हम योगा फ्लो करते हैं आज हम वो करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासना में बैठ जाएंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस को होल्ड करते हुए फिर धीरे धीरे करके हम नीचे आएंगे और अपनी ब्रीथ को हम रिलीज करेंगे। ये है बालासना। कुछ देर के लिए अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही ढीला छोड़ देंगे। और अगर आपको बैठने में पेन होता है वज्रासना में, कभी कभी अगर वेट आपका ज़्यादा है तो आप जब वज्रासना में बैठते हैं तो आपको बैठने में दर्द होता है, तो इसलिए आप ऐसा भी करें कि दोनों पैरों को एकदम खोल लें और आपकी जो हिप्स हैं वो बिल्कुल ज़मीन पर आप रखें। मतलब दोनों पैर के पंजों के बीच में आपके हिप्स होने चाहिए। फिर इस तरह से भी आप बालासना कर सकते हैं और कुछ देर तक होल्ड रखें और फिर इस पोजीशन से बाहर आ जाएं। अब हम करेंगे अधोमुखासना। अधोमुखासना के लिए हम अपने हिप्स को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सिर हमारा नीचे की ओर रहना चाहिए और हम थोड़ा सा हील वॉक करेंगे और कुछ देर तक आराम आराम से हम हील वॉक करेंगे और कुछ देर तक हील वॉक करने के बाद में हम करेंगे अष्टांग आसना और इसी फ्लो और सीक्वेंस के साथ में हम करेंगे भुजंग आसना। भुजंग आसना में हमारे दोनों हाथ हमारे चेस्ट के बगल में रहेंगे और हमारा सिर ऊपर की ओर। इस तरह से हम करेंगे भुजंग आसना और उससे बाहर आने के लिए हम उसी फ्लो में बाहर आएंगे कि हम थोड़ा सा बालासना करते हुए इस पोजीशन से बाहर आएंगे। इस प्रोसेस को एक बार और दोहराएं। अधोमुखासना में आए और अधोमुखासना में कुछ देर रहने के बाद हम करेंगे अष्टांग योग और उसी फ्लो में हम भुजंग आसना करेंगे। कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहेंगे और फिर इस पोजीशन से बाहर आएंगे। अब हम करेंगे मर्जरी आसन। मर्जरी आसन यानी कि कैट एंड काउ आसन। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हम नीचे की ओर लाएंगे। इस तरह से हमारा ये जो कैट एंड काउ आसन होता है ये ब्रीदिंग के साथ में सिंक करके करें तो बहुत रिलैक्स मिलता है और आपको नींद भी आएगी। तो इस तरह से ये आसन जो है हमारे फुल बॉडी मसाज जैसा होता है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है। और अब आराम आराम से इस आसन से बाहर आएं। कुछ देर तक इसमें रिलैक्स करें और फिर इससे बाहर आ जाएं। और अब इसी फ्लो से कनेक्ट होते हुए
हम करेंगे अपना एक हाथ चेस्ट के नीचे से बाहर की ओर जाएगा और दूसरा ऊपर की ओर हम खोलेंगे। आपकी दोनों जो नी है वो ज़मीन पर रहेंगी और इस तरह से लेफ़्ट और राइट दोनों है हाथ को अपने चेस्ट के नीचे से बारी बारी से लेकर जाते हुए हम ये आसन करेंगे। और अब हम करेंगे प्लैंक। प्लैंक में हम इस प्लैंक को शलभासना की तरह करेंगे। बारी बारी से अपने पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। ये जो आसन होता है ये आपके बेली फैट को भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। इस तरह से हम प्लैंक में आए और उसके बाद बारी बारी से अपने जो हमारा जो पूरा वेट है वो अपने हाथों पर रहेगा और अपने पैर पर रहेगा और इस तरह से लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों को हम खोलेंगे और बारी बारी से हम दोनों हाथों पर अपना वेट देंगे। हमारी नज़रें जो हैं वो ऊपर की ओर रहेंगी और इस तरह से इस आसन में कुछ देर तक बने रहें और फिर अधोमुखासना में आए और अधोमुखासना में आने के बाद हम करेंगे अंजनेय आसना। एक नी को आगे की ओर कर लेकर आएं और आपके दोनों हाथ ऊपर की ओर रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर जाएं। कुछ देर तक इस आसन में रहें। ठीक उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी रिवर्स करेंगे। आराम आराम से करेंगे ये आसन। थोड़ा सा हर एक आसन में 5 ब्रीदिंग तक होल्ड करें। ये 5 तक आप काउंट करें, अपने मन में काउंट करें, क्योंकि आप ब्रीदिंग के साथ में सिंक करा के अगर आप कर रहे होते हैं तो अगर आप बोलते हैं बोलते वक्त बोलते बोलते अगर आसन करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। इस तरह से इस आसन से बाहर आते हुए हम अधोमुखासना के थ्रू बाहर आएंगे। अधोमुखासना करेंगे, ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएंगे, कुछ देर तक रिलैक्स करेंगे और फिर इस आसन से बाहर आ जाएंगे। अब पीठ के बल लेट जाएंगे और हम करेंगे सेतुबंध आसना। सांस भरते हुए अपने हिप्स को, स्टमक को ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों हाथ आपके पैर के पंजों को छूते हुए होने चाहिए। कुछ देर तक इस आसन में होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और जिस तरह से सेतुबंध आसना हम कर रहे थे उसी तरह से हम एक अपना जो है एक वेरिएशन करेंगे और साथ ही साथ अपने सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर लेकर आएंगे और इस प्रोसेस को कम से कम 8 से 10 बार ज़रूर दोहराएं। अपनी ब्रीदिंग को सिंक करते हुए आसन करें। चक्र आसना, अपने आप को, अपना जो वेट है वो आपके पैर के पंजों पर और हाथों पर रहेगा। अपने बैक को ऊपर की ओर उठाएं, कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहें और फिर बाहर आ जाएं। अब हम करेंगे पार्श्वकोण आसना। उसके लिए अधोमुखासना में आएं। अब आपके एक नी को हम आगे की ओर लेकर आएंगे
और फिर एक हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, चेस्ट आपका पूरी तरह से ओपन रहेगा, आपकी नज़रें ऊपर की ओर रहेंगी, एक हाथ नीचे की ओर, दूसरा हाथ ऊपर की ओर। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी पोजीशन को रिवर्स करेंगे। हर एक पोजीशन में एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, कुछ देर तक आप होल्ड करेंगे। और कुछ देर बाद उस आसन से बाहर आ जाएं। अब हम करेंगे वीरभद्र आसना। हम यहाँ पर वीरभद्र आसना के तीनों टाइप्स करने वाले हैं। हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर रखेंगे और इस तरह से एक पोजीशन बनाएंगे। ठीक उसी तरह से एक तरफ वाली जो नी है उसको बेंड करेंगे और दूसरी तरफ वाला जो लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेच रहेगा, एकदम स्ट्रेट। और इस तरह से वीरभद्रासना करेंगे और उससे बाहर आते आते हम इस तरह से करते हुए अपने फोरहेड को, अपने सिर को ज़मीन पर रखेंगे। कुछ देर तक इसमें होल्ड करेंगे। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन, बैलेंसिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह से कुछ देर तक इस आसन में बने रहे और धीरे धीरे करके इससे बाहर आ जाएं। और अब हम इसमें वीरभद्र आसना का दूसरा टाइप करेंगे। सभी टाइप्स एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच करते हैं। अब हम करेंगे पाद हस्तासना। धीरे धीरे करके अपने हाथों को नीचे की ओर लेकर आएं। कोशिश करें कि आपकी नी बेंड नहीं हो रही हो और इस तरह से कुछ देर तक इस आसन में बने रहें और फिर बाहर आ जाएं। अब हम वीरभद्रासना का तीसरा टाइप करेंगे। इसे अर्धचंद्र आसना भी कहते हैं। ये बैलेंसिंग के लिए और फोकस के लिए बेहद फायदेमंद आसन होता है। दोनों तरफ अपना बैलेंस बनाकर रखें। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके आप इसे बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन। पैर के पंजों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को ऊपर क्लैस्प करें और स्ट्रेच करें ऊपर की ओर। इस तरह से कुछ देर तक खड़े रहें। अब हम करेंगे वृक्ष आसना। वृक्ष आसना में पूरा बैलेंस एक पैर पर रहेगा, फोकस बिल्कुल सामने की ओर रहेगा। इसी तरह से दोनों साइड से इस आसन को करना है और कुछ देर तक होल्ड करें। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। हम 2 बार इस सूर्य नमस्कार को रिवर्स करेंगे और सूर्य नमस्कार करने के लिए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और फिर नीचे की ओर लाएंगे। पादहस्तासना करेंगे। पादहस्तासना करने के बाद हम अधोमुखासना की पोजीशन में आएंगे और फिर कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहें और फिर उसके बाद अपनी राइट लेग को आगे की ओर लेकर जाएं
और कुछ समय तक होल्ड करें। उसके बाद हम अपने पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे और हम करेंगे अष्टांग नमस्कार, अष्टांग योग। और फिर भुजंगासना करेंगे। उसके बाद अधोमुखासना करते हुए हम फिर से उस पोजीशन को रिवर्स करेंगे कि अब हमें दूसरा पैर भी आगे की ओर लेकर जाना है और कुछ देर तक उसमें होल्ड रहेंगे। और इस तरह से हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में काफ़ी सारे आसनों का समूह है। अगर सूर्य नमस्कार आपने किया तो आप कम से कम आपने 10-12 योगा आसन कर लिए। इस तरह से हैं तो आप इस सूर्य नमस्कार को ही अगर आप 10 से 12 बार करते हैं तब भी आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है और आप हमेशा फिट रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद हम आराम से ज़मीन पर बैठ जाएंगे। अब एक पैर हमारा सामने की ओर खुला हुआ होगा, दूसरा जो पैर है वो नी से हम उसको बेंड करेंगे और अब हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हम एक साइड में झुकेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम रिवर्स करेंगे। तो अब हम करेंगे बटरफ्लाई आसन। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और आप बद्ध कोण आसना में बैठते हुए दोनों विंग्स को आप ऊपर और नीचे करेंगे। ये आपके इनर थाइज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेहद फ़ायदेमंद आसन है। ठीक उसी तरह से हम बद्ध कोण आसना में बैठेंगे और जितना हो सके उतना नीचे की ओर झुकेंगे। इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स दोहराएं। और फिर इससे बाहर निकलने के लिए प्रॉपर तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलें, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं। अब हम करेंगे भू नमन आसना। दोनों पैरों को आगे की ओर खोलते हुए हम भू नमनासना करेंगे। दोनों तरफ लेफ्ट और राइट टर्न जितना हो सके उतना बेंड करेंगे। ये करने के बाद हम करेंगे शवासन, यानी कि पूरी तरह से हम रिलैक्स करेंगे। कुछ देर तक इस पोजीशन में बने रहेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये योगाभ्यास आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
अगर आपको ये योगाभ्यास पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।